guys, I'm Shikha. I'm Mona. Welcome to our pod What the Gap. क्या कर रहे हो आप? इतने सीरियसली क्या काम कर रहे हो आप? यार हिसाब लगा रही हूँ. फेस्टिव सीजन आ रहा है ना. बड़ा सामान खर्च होता है यार. कपड़े लेने हैं, डेकोरेशंस हैं, गिफ्ट्स देने हैं यार. पहले नहीं होता था इतना खर्चा. अब तो पूरा हिसाब लगाना पड़ता है उसका. कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आजकल ज़ेप्टो गिफ्ट दे देता है, अर्बन कंपनी सफाई करवा देती है. क्या इसमें अब तो. बट अर्बन कंपनी तभी तो आईपो लेकर आ रही है ना. पैसे कहाँ से आ रही है? इतने पैसे बना रही होगी आईपो अर्बन कंपनी. पहले तो हम खुद मिलके सफाइयाँ कर लेते थे, राइट? तुमने किया है ये सब? हाँ, क्यों नहीं. सफाइयाँ करी हैं, पर अब वी प्रेफर डेलीगेटिंग आवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट. सबको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. पहले हमने उतनी देर में मैं अच्छा लहंगा पसंद करूंगी राधा दिन में सीढ़ी पे ऊपर चढ़ के सफाई करूंगी. ऑल्दो हाइट का डिसएडवांटेज भी है. जरा बेटा हमारा हाथ तो जान नहीं रहा, जरा पंखा साफ करना. आई एम श्योर गाइस कैन रिलेट टू इट. क्या? आई एम श्योर, राइट. और पहले तो हमने घर में मठियाँ बना और ये कर, मिठाइयाँ बना, मम्मी के साथ चलो जी काम करो, फ्राई करो, नमकीन बनाओ. इतनी मेहनत. यस, एंड वी यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू आवर नेबर्स, राइट? अब तो वो कुछ नहीं चल रहा यार. अब तो ज़ेप्टो ही बेटर है आई थिंक. इतना केओटिक हो गया है ना. काफी मेहनत का काम वैसे. हर चीज स्क्रैच से बनाना तो काफी मेहनत का काम है यार. मगर वो स्वाद नहीं है अब. हाँ. घर अब आई थिंक हल्दीराम के डब्बे डज द वर्क फॉर अस. It's easy, it's so cliche now, right? तो ड्राई फ्रूट का डब्बा और एक मिठाई का डब्बा is so cliche यार. If you are like luxurious तो थोड़ा वाइन हैम्पर्स भी आ सकते हैं आपके पास. हाँ, that's a new trend, right? Yeah. Gen X नहीं सोचती यार, नहीं सोचती ये सब. So I'll tell you, Delhi folks will relate to me. There's this INA market, right? You must visit that market specifically in Diwali. You will see world's most amazing merchandise, amazing food options, amazing chocolate options, everything, all imported. And those hampers, अमेजिंग. अगर आपको वो एक हैम्पर मिल रहा है तो समझ लो आपने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं लाइफ में. दैट इज वर्थ द फ्रेंडशिप. किनोआ आ रहा होगा उसमें मेरे ख्याल से. राइस क्रैकर्स एंड किनोआस एंड रेड वाइन बॉटल्स एंड दैट्स अ न्यू ट्रेंड. सॉल्टेड ट्रफल चिप्स एंड आई मीन अमेजिंग. आप हैम्पर वो वाला किसी को पास ऑन नहीं करोगे. दैट इज सो ट्रू. बट पुराने जमाने में और अब तो बहुत ही फर्क आ गया. डोंट यू फील the festivities little going down as compared to earlier? Yeah, it is. लगता है? It is थोड़ा बहुत definitely. I mean, even if I compare me 10 years back, right? हम लोग mostly घर में ही रंगोली बनाते थे, घर में ही अपना जितना भी DIY कर सकते थे करते थे. दिए लगाते थे खुद से एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ इट्स लाइक Amazon से टेम्पलेट मंगाया, कलर भरे, उठाया, बन गई रंगोली. बट एनीवेज, व्हाट इज योर आई मीन. बट होली तो आई यूज्ड टू लव होली, प्लेइंग होली आल्सो. तो पहले तो यार गंदे वाले रंग लगाना एंड यू नो दौड़ो फिर उसके बाद उनको पकड़ के टेसू के फूल के पानी में डिप करना. डिप करना इज अ वेरी मॉडेस्ट वर्ड यू हैव. मतलब फेंकना is the real word. You got the word right. Yeah. But can I tell you, like Holi is my favorite festival. Oh, is it? Yeah, it's the best part about it is that there are no formalities to be done. It's a very casual festival, very fun, loving festival with friends, with cousins, with whole family. Get the dirtiest of colors. पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए अगले 2 दिन, अगले 1 हफ्ता कि आपने होली खेली है. And I am the person who gets like the purplish, the goldenish, silver colors. And I put it. और अंडे से खेला है, टमाटर से खेला है. Wow, then you had them. I love it. But then that's what I would love to flaunt my colors for too. There's people say रगड़ के धोना पड़ता है. And I like to flaunt like I played Holi, you know. And specifically white suit पे जो होली खेली गई है. भाई ये देखो ड्रेस कोड है होली का. अब हमारे जमाने में हम लोग तो क्या यार, मम्मी बोलती थी 1 हफ्ते पहले से पुराने कपड़े निकाल सारे. जो तुझे फेंकने हैं वो पहनो हफ्ते भर, ठीक है? क्योंकि मार्केट में भी जाना है तो किसी ने जो रंग का गुब्बारा फेंक देना तो तुम्हारा तो काम हो जाना. सो इट वाज लाइक अ डॉज गेम, राइट? अब तो कोई किसी को कुछ लग तो जाए, छींटा भी पड़ जाए, भाई पुलिस बुला लेते हैं. दिल्ली में थोड़ा एक्सट्रीम हो गया है. गुब्बारे बंद, रंग बंद. एंड
कोई लगवाना ही नहीं चाहता यार, नहीं 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 मेरी सनस्क्रीन खराब हो जाएगी यार. It has become थोड़ा fancier Holi. I like playing the messy Holi, and always every year till it I play messy Holi. तो तू हर साल मतलब वाइट कुर्ता पजामा थोड़ी and तो there's a बड़े pre-work. इयररिंग्स भी पहन के यार झुमकास and मतलब all. I mean what मेरा the- प्री वर्क ज्यादा होता है, काफी मेहनत भी लगती है, काफी ऐसे बहुत महंगा सूट खरीदना पड़ता है व्हाइट कलर का जस्ट टू डिस्ट्रॉय इट. इट्स ओके. It is very equivalent to an haldi outfit, right? Where if you take a haldi outfit on your wedding, but it's also going to haldi get ruined. outfit is once in your lifetime, hopefully. hopefully. But like this is every year, man. अगले हर साल तुम एक लाओ उसको डिस्ट्रॉय करो. बट वाइट में जो होली खेलने का मजा अलग होता है Yeah, है ना, सारे रंग दिखते हैं, perfect. यार रेन डांस का कितना वो हो गया ना. हाँ. क्या पहले तो होली में रेन पार्टी होती है, पहले हम पूल पार्टी होती पाइप है. लगा के चला देते थे. गार्डन का पाइप है, चल चल तेरा नंबर है, तेरा नंबर. Old फैंसी Hindi songs. हाँ, रंग भर से वो तो दैट्स एवरग्रीन, राइट. Yeah. आई थिंक वो तो नहीं जाने वाला है. Yeah. वो चाहे अभी भी हो, चाहे आज की जनरेशन भी डांस तो करती है लेकिन शेड्स पहनकर, एंड दे ग्रूव ऑन दोस यू बेट राइट. बट या. और दिवाली भी बदल गए यार. हाँ. Is your favorite festival Diwali? It is is? Diwali. Yeah, I love making rangolis and decorating the houses. Yeah, उसका एक घर जब लाइटों से पूरी लाइट जलती है ना, मतलब the houses are all lit up with the light. Oh, they look so beautiful. Yeah. I think बहुत रौनक आ जाती है. It gives you a very joyous feeling kind of a thing, right? Yeah. But बहुत फेड आउट हो रहा है यार, बहुत फेड आउट होता है. लोग तो आजकल दिवाली को छुट्टी मानते हैं. 4 दिन की छुट्टी है, चलो जी फ्रेंड्स गेट टुगेदर, बिकॉज टू मच chaos, टू मच ट्रैफिक. ऑफ कोर्स ट्रैफिक तो है यार. ट्रैफिक तो यार. और सफाइयाँ मम्मी तो बोलती है यार सफाई छोड़ो यार, चलो निकलो यहाँ से, कट लो, राइट. तो दैट यूज्ड टू बी Times have टीडियस फॉर आवर changed. मदर्स, Yeah. डेफिनेटली. मुझे तो दिवाली से सिर्फ एक ही चीज याद आती है, हाउ माई मॉम यूज टू स्कोल्ड कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनना. Oh. एवरी फेस्टिवल और एनीथिंग, स्पेसिफिकली दिवाली फॉर श्योर, कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनना और तुम जो भी करना है करो. एंड ऊपर से आई थिंक आई एम ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी स्टेइंग इन दिल्ली ऑन दिवाली इज बिकॉज फायर क्रैकर्स बैन हो गए. I know. थोड़ा सा मजा इज नीडेड गाइज, आई फील. आई थिंक सो टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट फॉर अ गुड पार्ट ऑफ लाइक almost more than 15 years I was staying in Middle East where there were no crackers. Obviously there is no concept of Diwali as such. So when I came to India, that was the only motivation for me. Like Diwali is like a big festival. Cut to Arvind Kejriwal banned it. And उसके बाद जो बैन लगा है, कभी खुला ही नहीं वो बैन. एंड वो मज़ा, वो क्रैकर्स की साउंड लिमिट में करना चाहिए, आई अग्री, बट थोड़ा बहुत तो अलाउड होना चाहिए. आई थिंक दैट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. लाइट्स ही उड़ती चली गई हैं, दिया से हम एलईडी पे आ गए हैं धीरे धीरे. तो अब शायद लैंटर्न छोड़ देंगे हम. नेक्स्ट इज दैट. बट या आई नो जलते तो अभी भी हैं यार, पता नहीं लोग कहाँ से लाते हैं. मेरे पड़ोसी तो लाते हैं बैग भर भर के. राइटियस काइंड ऑफ पर्सन, तो मैं इलीगली नहीं खरीदती हूँ, बट कहीं ना कहीं से तो आते ही हैं. बढ़ रहे होते हैं, बज तो रहे होते हैं. क्या वो क्रिकेट का मैच कोई जीत जाए तो देख कितने फायर क्रैकर्स बच जाते हैं. बट दिवाली पे मना यार. There was a time, I think pollution है तो फर्क पड़ता तो है, बट इतना तो नहीं है. मतलब लिमिट कर दो यार, हो सकता है. राशन कर वैसे दो. भी दिल्ली का क्यों एवरेज 400-300 के आसपास होता है. राशन कर दो उसको कि भाई ठीक है इतना ही जलाना है, तो देन इट्स फाइन. पर हाँ वो have फेस्टिविटी taken तो away फर्क the पड़ता है. सिर्फ वो ही रह गया यार, व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते हैं, उसको तो जवाब देते देते मैं थक जाती हूँ. बट दैट इज द ओनली थिंग. नहीं तो हम पहले अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे, डब्बा लेके जाते थे, एंड you would take their blessings, and that is gone, right? That is gone. We like lit parties. We like lit or LIT drinks. Exactly. और वो कार्ड So parties, poker parties and all. yeah, that's times have changed, and I mean we all are having our own fun. We all are having fun in this, kind of setup. ऐसे parties पे जाना, तैयार हो क्या. It's more important. Like every girl's outfit is like the thing in Diwali party. yeah, of course. You have to dress up तभी well. तो मैं बोल रही थी हिसाब लगाना है. तो हिसाब तो लगाना ही पड़ेगा ना. कहाँ से लाओ उसके लिए पूरा हिसाब. If you have an idea, then you make up for it, right? Yeah.
पर वैसे बड़ा खर्चा है यार, बड़ा ही हाँ, खर्चा खर्चा तो बहुत है। हाँ। पर इंडिया में आप सोचो हम कितने कल्चरली वाइब्रेंट कंट्री है। Oh, yeah. Like right from north to south, east to west. I mean there are so many festivals. You know, I've traveled a lot, but जो festivity, जो vibrancy जो यहाँ पर है ना, the colors, beautiful, and you know Yeah. that camaraderie is missing here यार, कहीं भी नहीं है वो सब. हाँ. The happy vibes, the joyous vibes because of the festivals. Yeah. And कितने varied festivals हैं, Festivals हैं, right? From correct. north to south, to east to west. Right. Bihu. You have Onam in Kerala. You have Pongal in Tamil Nadu. Yeah. You have Ganesh Chaturthi in Oh, Maharashtra. yeah, yeah. Holi, you know, Latmar Holi. Everybody's heard, Yeah. right? And then you have your Diwali. You have your, in fact, you have Eid, right? You have Christmas. You have so many festivals in India. राजस्थान का गंगौर, राजस्थान का गंगौर, असम में बिहू, oh my god. पंजाबियों का लोहड़ी and oh my Yeah, god, it's yeah. amazing, It right? is, it Makar is, it Sankranti is so and pretty. I mean across culture, across religions, I think we are the most culturally dominated country. Yeah. And हर चीज का अलग ही मजा आएगा. I think मैंने तो ईद भी उतनी मजे से बनाई है जितनी दिवाली से बनाई है. हाँ, उतने ही मजे में क्रिसमस पे करती हूँ. क्रिसमस के प्लम केक्स यार, how do you miss it, right? It is so वो ट्री amazing. सजाना और क्योंकि वुल या वो कॉटन इफेक्ट, वो विंटर इफेक्ट दिखाने के लिए कॉटन तोड़ के डालना. I think know, we all it's have so done fun, it. no? I used to do it with my son, and I used to hit this, you know, उसके लिए gifts लाना. Yeah. And he would get up in the morning and look for the gifts. It's such an amazing. Such a cute thing, yeah. And gifts, and you know, so बचपन में you used to think, right, कि क्रिसमस में सांता आता है और गिफ्ट रख के जाता है. Although it was our parents Of course, doing it. yeah. And then ईद पे भी I remember मैंने वहाँ पे जब मैं रहती थी और इंडिया में भी कितनी बार भी सेवइयाँ बनती है मेरे घर पे और जाके मोस्टली पापा से ईद ही दे दो. उस दिन I come in my chicken suit and full I change my get up and I become the other version and I'm like ईद ही दे दो. मतलब बेटा कल तुम दिवाली का मांगने आए थे, आज तुम ईद ही मांगने आ रहे हो. मांगने का तो हक बनता है हमारा, right? फिर भाई दूज आते तो भाइयों के पास पहुंच जाते हैं हम लोग, रक्षाबंधन पे पहुंच जाते हैं. सो आई थिंक इंडिया इज वेरी गुड फॉर गर्ल्स. Especially for girls. Especially for girls. बॉयज तो सोचते रहते हैं यार ये एक और खर्चा आ गया यार. जिनकी बहनें हैं आज दे. Yeah, of course, yeah. But that's crazy. But right? even करवा चौथ यार, मजा तो करवा Yeah. चौथ का है यार, लाल कपड़े पहन के I तैयार don't have होना. any experience. हाँ, of course you do not. But तू देखती तो है ही ना. करवा चौथ is a very, I don't know, it's a very fascinated festival fancy, from yeah. a Bollywood angle. Yeah. But you can tell me the reality. रियलिटी यही है, सबके साथ मिलना होता है तो कॉलोनी की सारी लेडीज से कंपटीशन होता है ना. मेरा कपड़ा बेटा, माय हस्बैंड केयर्स फॉर मी मोर, यू नो, ही गॉट मी दिस फैंसी ड्रेस, लाल रंग के कपड़े. कितना प्रेशर होता होगा हस्बैंड्स. व्रतम रख रहे बेचारे बस. बट यार कई माय ब्रदर कीप्स अ फास्ट फॉर हिज वाइफ आल्सो. ये भी तो अच्छा बनता है ना. I think Gen Z तो obviously I'm sure in all most of the Gen Z people who are married or post that also nowadays it's normal, like yeah you both keep it for each other, like love है respect दोनों ही करते हो ना. नहीं करते हैं, राइट. नहीं हमारे में ऐसे कुछ नहीं होता. बट ठीक है, पर बाद में खाना तो उन्हीं को बनाना होता है. मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज. इट्स ओके, मत रखो, गिफ्ट अच्छा दे दो. और रात को कहीं डिनर पे फैंसी होटल में ले जाओ यार. लाइफ इज डन, ऑल सेट. करवा दिन की चौथ आप चांदनी. जिंदगी भर अच्छे से जियोगे, right? It's fun of the festival. That's how you enjoy it, right? Yeah, नहीं तो फेड आउट ही हो जाएगा यार. व्रत करना है, बोरिंग है ये. My mom really disturbs me a lot. देखियो चांद आ गया, देखियो चांद आ गया. I'm like इतनी देर तो मैं ही कर लेती यार. मतलब इतना she will push me every पर वो minute. भी मजा अलग है, पता है. पूरी अरे पर कॉलोनी, बच्चों के लिए क्या मजा, हम तो यार, खाई रहे, नहीं. हमारे को उठा के जाओ. हमारी तो कॉलोनी में हमारी ड्यूटी होती थी मम्मी के लिए करना. हाँ, तो छत पे जाके देख कर आओ मेरे लिए. Why should I go? I used to tell the whole अड़ोसी पड़ोसी की आंटी आ जाओ. उस दिन टीवी ऑन रहता है, कहाँ दिख गया, चांद ही वाला है. मतलब अगर राजस्थान में आ गया तो दिल्ली में दिखने ही वाला है. लाइक हमारी खुद की एस्ट्रोलॉजी, खुद की साइंस चल और रही है. पिछली बार तो चांद नहीं निकला तो हमने फोटो देख के ही कर लिया यार. ओह, यार अच्छा. क्या करे यार, रात के 10 बजे तक नहीं आया और कितना क्या भूखे हुआ आंटी, एक दो और वेट कर सकते थे. अंकल के लिए कुछ भी से हाँ कर सकते पर यार, थे. एक पर limit अंकल भी होती है. खुश थे, कोई बात नहीं, खा ले भाई, नहीं तो मेरे पे ही बरसेगी. पॉइंट. बट आप सोचो लाइक इन इंडिया, राइट, अब हम सोचें अगर कि कितना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ गया अब हमारे कंट्री में, राइट. देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स व्हिच वी हैड नेवर हर्ड ऑफ बिफोर. फॉर एग्जांपल, यू नो द
Easter brunches. There are these big lavish level अभी तक Easter नहीं पहुंची brunches. वहाँ तक। नहीं, मैं गई थी एक Easter brunch पे and sorry but मुझे उसका सारा relevance नहीं पता, लेकिन it was amazing. Nobody can say कि India is not like a cultural, like India is not like a place जहाँ Easter बहुत evidently बनता हो, I right? think वो Easter eggs तो छुपाते हैं Easter बच्चों eggs के लिए, it's छुपाते become हैं, an yeah, activity it's become again, a thing, right? Yeah. And then you have your Black Friday sale. You have these malls are filled with people on Black Friday sale. Seriously? And 99% of us don't know what is the significance Yeah. of Black Friday. Thanksgiving and Black Thanksgiving. Next is Thanksgiving, 4th Yeah. of July. I think we'll be celebrating Yeah, everything soon. I know. And there is, the concept of Secret Santa, right? No, what is that? So that's also a Western concept which got translated into India. Okay. Basically, so if it's a group of friends or in a corporate setup or wherever you have a team essentially, or a family also you can play it with, there's this app called Secret Santa app or something. You can put all the names of the people in your team or group. You can shuffle it up and anonymously everybody receives a name. Okay. So for example, I received A person's name. I have to gift A person without telling I am his Santa. Oh. I'm his or her Santa. So basically, I'll give the gift and I'll write it's for A and best of luck or whatever. Happy Merry Christmas. Okay. And I keep it under the tree or I keep it as a collection of gifts. So this is done on Christmas Day. So on 25th, we exchange our gifts, but anonymously. Okay. So that's Secret Santa. So you have to guess in that group who knows you so much that they'll gift you this product Wow. or this gift. Have you ever guessed it, right? Yeah, twice I have. Once was a very horrific gift I got. It was a box of donuts. I'm like, do you think out of everything I will? I mean, it was a funny gift. And that also what happened, the moment I opened the donuts, everybody came and like, तू दे दे, तू कहाँ खाएगी? And everybody had that. I'm like, लो, क्या gift मिला कि खोलते ही वो भी खत्म. तो गिफ्ट सबके लिए था बेसिकली, तेरे Yeah, लिए नहीं था। gift बस वो था सबके लिए, but वो मेरे लिए directed था कि for शिखा, but था वो सबके किसने लिए. दिया था वो तुझे? पता ही नहीं लगा ना, सीक्रेट था और ना मैं जानना चाहती थी to be honest कि किसने दिया. नहीं, कुछ मिठाई है, मिठाई, अंग्रेजी मिठाई है यार। या तो मतलब ऐसे इतना कुछ हो गया है Yeah. इंडिया में अब, like next what, like you can just imagine. वो हैलोवीन है ना? Oh, काले yeah. कपड़े, काले कपड़े, सेक्सी लुक, बट वो तो डरावना है, haunted होता 31st है। October, right? Yeah, it's so haunting, man. I don't know why people like this kind of things. It's a good thing. Many people now. I think I was invited for a Halloween party last year. I didn't turn up though. Because I'm like, how do I dress up for a Halloween party? Do I smudge my kajal? Actually, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसके लिए भी पूरा. People go and really take effort. Wipe right? my lipstick, smudge my kajal. What should I do? No, they draw the They stitches draw, yeah. and that kind of thing, Yeah. and the wardrobe is Yeah. bring that special. Apparently, it's good. The people, the kids, my cousin's kids, they really enjoy it, and it's supposed to be one of the fanciest thing in their society because kids love to dress up and have a big party, and then they go and candies लेने जाते हैं. उनके लिए तो motivation है ना, right? तो इसलिए वो बहुत enjoy करते हैं यार. हाँ. But still, yaar, I mean, what next do you think is going to come Yeah, in India? Valentine's Day. How big of a concept it has become in India. Oh my God. खैर वो तो मेरे टाइम से शुरू है. अच्छा तुम ओके. नया नया था, अब पुराना हो गया है. तब तो नया नया था. You know that छुप छुप के मिलना and that date on the Valentine. Yeah, was- 14th Feb. सारे सिंगल्स के लिए तो नवरात्रे बड़े गंदे जाते हैं. वो literally the 7 days before Valentine that leads to Valentine, right? 7, 8, 9th. Every day is a day, right? So Rose Day or whatever, Chocolate Day, Teddy Day and Kiss Chocolate Day and Day all and of Hug that. Day, yeah. Imagine single people going through those 10, 15, whatever, those 7 days. It's like यार ये नवरात्रे कब खत्म होंगे? But yeah, okay, finally, I mean, what anything else you wanted to share? Yeah, but I think nowadays it's fading out because nuclear families have become like the families are becoming smaller. Yeah. And corporate वाले तो मेरे ख्याल से थक जाते हैं काम करके. वो कहते हैं छुट्टी मनाने चलो यार. We need peace rather than this chaotic holiday. चलो 2-4 दिन अपनी फैमिली के साथ 3-4 लोग चले जाते हैं, right? Yeah. They want to spend that time rather than
स्पेंडिंग टाइम वेस्टफुल, यू नो कॉन्सेप्ट यही है, वेस्टफुल टाइम है यार, क्या एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं, बचा लो उसको, पैसे बचाओ। पैसे भी बचते हैं, एनर्जी भी बचती है, क्या जरूरत है सरदर्दी की, राइट? पूजा वूजा हो ही जाएगी, वो तो हम नॉर्मली भी करते हैं राइट, उसमें क्या बड़ी बेवकूफ़ी इंस्टाग्राम के लिए एक थाली, वो दिए की थाली लेके फोटो खिंचवाना फोटो तो खिंच जाती है, इज अ थिंग ना, वो तो करना ही है। वो मेरे एनुअल लिस्ट में टिक होना चाहिए, राइट? फोटो, दिवाली फोटो, लाइक वन दिवाली फोटो, एंड दैट हैज टू गो ऑन द ग्राम। एंड स्पेशली बिकॉज women had to do so much यार, सारी सफाई करना, खाना बनाना, ये सब करना। आप लोग बच्चों को भी टॉर्चर करते थे। हर बच्चा आई एम श्योर अपने अपने घर में एक बार तो सबने करा है ये काम। देख मेरे को तो, मैं तो अपनी मम्मी के साथ करती थी एंड आई यूज्ड टू लव इट बिकॉज आई एम दैट प्रॉपर दिल से हिंदुस्तानी टाइप्स का बच्चा। आई लाइक इट, सफाई के बिना बना लो। दैट एंगल इज मोर नीडेड दो, बट या आई थिंक मतलब मुझे तो लगता है सोन पापड़ी इज द फनीएस्ट थिंग एवर टू एग्जिस्ट। दिवाली से आई थिंक द नेक्स्ट थिंग दैट रिलेट्स टू मी इज सोन पापड़ी। एनी फनी स्टोरीज? आई थिंक वो तो कोई भी नहीं भूल पाएगा right? सोन पापड़ी जो डब्बा आता था और आगे जाता था, फिर वापस घूम के तुम्हारे पास आता था, एक्चुअली इट्स, आई थिंक अगर देखा जाए इट्स लाइक इंडियाज बिटकॉइन। कोई खाता नहीं है, नोबडी कंज्यूम्स इट, एवरीबॉडी ट्रांसफर्स इट। सो इट्स एक्चुअली इंडियाज बिटकॉइन दो। देखा नया कॉन्सेप्ट है बिटकॉइन एंड सोन पापड़ी, ये भी देखो क्या कनेक्शन है राइट? जेंसी ऑफ कोर्स, ठीक है। बट अभी चले, मुझे गरबा के लहंगा खरीदना है, एक्सेसरीज खरीदना Collection है, वी खत्म हैव हो टू गेट जाएगा। ड्रेस्ड अप मैन। Yeah. गरबा भी तो है, वो दोस क्लबिंग पार्टीज यार, वो कैसे भूल जाएंगे राइट? चल 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 जल्दी चले। Okay, ठीक है। Okay, thanks guys. And thanks for watching the episode. Please do give us a like, thumbs up, and do subscribe to our channel. And we'll catch you in the next one. And do let us know in comments, आपका कौन सा फेवरेट फेस्टिवल है Yeah. सच में, जिसमें आप तैयार होते हो और फोटो लगाते हो और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करते हो, राइट? Yup, right. Okay. Thanks, Alright, guys. see you Bye. soon, bye.